संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा नवम के संस्कृत पीयूषम प्रथम भाग के पंचदशः पाठः विश्ववंदिता वैशाली, जिसका शीर्षक है, जो बड़ी ही रोचक पाठ है, जिसका मैं आप लोगों को अध्यापन कराया, अवश्य समझ में आया होगा। और अब हम चाहे कि सब 1 से लेकर 14 तक तो मैंने बता दिया है, इस 15वें पाठ का भी अभ्यास कार्य बता दें। यदि पुस्तक का और इस अभ्यास कार्य का हमारा छात्र बढ़िया से अध्ययन कर लेगा तो 90+ मार्क्स उसका अवश्य आएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए हम अध्ययन करते हैं विश्ववंदिता वैशाली पाठ के अभ्यास कार्य का। सबसे पहला अभ्यास है अभ्यास मौखिकः, अभ्यास मौखिक। और यहाँ ये दे दिया पहला, संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तराणि लिखत। संस्कृत भाषा में एक शब्द में उत्तर लिखिए। का प्रश्न क्या है? का विश्ववंदिता अस्ति, कौन विश्ववंदिता है, यानी कौन विश्व के लिए पूजनीय है। का विश्ववंदिता अस्ति, कौन विश्व के लिए पूजनीय है? वैशाली। ख प्रश्न है काभ्याम वैशाली विलोकिता, किन के द्वारा वैशाली देखी गई? तो उत्तर लिखेंगे राम लक्ष्मणाभ्याम, राम और लक्ष्मण के द्वारा। गौ प्रश्न है कस्य जननी प्रशस्यते, किसके जननी के रूप में प्रशंसा होती है? तो उत्तर लिखेंगे जिनेन्द्रस्य, जिनेन्द्र के जननी के रूप में इनकी प्रशंसा होती है। के संदेशा, यानी कौन संदेश हैं? तो उत्तर हो जाएगा सत्य अहिंसा, अधिक सत्य और अहिंसा का संदेश है। अंगा प्रश्न है केन स्तूप निर्मिता, किसने स्तूप का निर्माण कराया? तो उत्तर लिख देंगे अशोकेन, अशोक के द्वारा जो है स्तूप का निर्माण कराया गया है। अब हम लिखित अभ्यास के तरफ आ गए और लिखित अभ्यास कहता है हमारा कि संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तराणि लिखत। संस्कृत भाषा में एक पद में जो है उत्तर लिखिए। और कहता है का मोक्षदा, कौन मोक्ष को प्रदान करने वाली है? तो उत्तर लिखेंगे गंगा, गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है, गंगा को माता भी कहा गया है। और गंगा नदी क्या है? मोक्षदायिनी है, मोक्ष प्रदात्री हैं। ख प्रश्न है हमारा गंगा कस्मिन भागे प्रवाहति, गंगा जो है किस भाग में प्रवाहित होती हैं? किसके? वैशाली के। तो उत्तर हो जाएगा हमारा दक्षिण भागे, दक्षिण भाग में। कस्याम बुद्ध कृता उपदेशाः, कस्याम बुद्ध कृता उपदेशाः, कहाँ भगवान बुद्ध के उपदेश हुए? तो लिख देंगे वैशाल्याम, वैशाली में। कहाँ पर भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया? वैशाली में। घ प्रश्न है प्रजापालने की विख्याताः, प्रजापालन में कौन विख्यात हुआ? तो उत्तर लिख देंगे लिच्छवी बज्जिक, लिच्छवी और बज्जिक दो संघ हैं और ये प्रजापालन में विख्यात हुए। गणतंत्रम केषां कृते शासनम भवति, गणतंत्र किसके लिए शासन होता है? तो उत्तर लिख दिया जनानाम, लोगों के लिए। प्रश्न 2 आ गया हमारा कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। क प्रश्न है शुभा गंडकी पश्चिम भागे प्रवहति, पश्चिम भाग रेखांकित है, तो वहाँ क्या लिख देंगे? शुभा गंडकी कस्मिन भागे प्रवहति। और फिर यहाँ ख आ गया विशाल नगरी अरिभिः अगम्या, अरिभिः, अरिभिः के स्थान पर प्रश्नवाचक बनाना है, लेकिन विशाला नगरी काभिः अगम्या। ग प्रश्न है अस्तूपः कृतिमा तनूते, तो उत्तर लिख देंगे अस्तूपः किम अतनूते, कृति के जगह पर किम हो जाएगा। जो रेखांकित पद है ध्यान रखते हैं, उसमें जो विभक्ति लगी होती है वही विभक्ति का प्रश्नवाचक पद हम लिखते हैं। घ है प्रथमतः वैशाल्याम गणतंत्रस्य प्रादुर्भावः, क्या बना देंगे वैशाल्याम के जगह पर? प्रथमतः केषां गणतंत्रस्य प्रादुर्भावः। अंगा प्रश्न है जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते, तो इसका उत्तर क्या लिख देंगे? जिनेन्द्र के जगह पर प्रश्नवाचक लगा देंगे कस्य जननी प्रशस्यते और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे।
फिर आ गया रिक्त स्थान को पूरा करें। लिखा शासन विधौ प्रकृष्टम तंत्रम संविधान सहितम गणतंत्रम। आया है ना पुस्तक में, आप पुस्तक में देख सकते हैं। संविधान शासन विधौ प्रकृष्टम तंत्रम यत्र जनानाम वरम जनेभ्यः, यहाँ जना नाम लिख देंगे, प्रजापालनेति विख्याता। और घ क्या लिख दे, जनैः शासनम प्रियम शमेभ्यः, शमेभ्यः भर देंगे। आम्रपालिका कला साधिका विश्ववंदिता वैशाली। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पुस्तक में लिखा हुआ हमारे पद्य में आप देख सकते हैं। अब चौथा में आगे कह रहा है कि दोनों स्तंभ है, विपरीतार्थक शब्द का मेल कीजिए। विशालः, विशाला का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, संकीर्णः। नृपः का प्रजा, वंदिता का निंदिता, अहिंसा का हिंसा, प्रियः का अप्रियः, नहीं, यशः का अपयशः, गम्या का क्या हो जाएगा, अगम्या, समुदयः का निरुदयः, रम्या का अरम्या, और पुरा का संप्रति। अब ये प्रश्न आ गया हमारा पांचवा। कह रहा है कि निम्नलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम स्थाने कुष्ठकात उचित रूपम आदाय प्रश्नम रचयत। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद के स्थान में कुष्ठक से उचित रूप को लेकर के प्रश्न रचिए। लिखा यस्याह यशः कृतिमा तनुते, यस्याह यशः कृतिमा तनुते, तो यस्याह के स्थान पर प्रश्नवाचक लिखना है ना, तो क्या हो जाएगा, कस्याह यशः कृतिमा तनुते, यस्याम बुद्धिकृता उपदेशाः। तो यस्याम की जगह पर क्या हो जाएगा, कस्याम बुद्धिकृता उपदेशाः। ग हो गया या सीता जनिका विशिष्यते, हैं, तो यहाँ या सीता जनिका विशिष्यते, इसमें का हो जाएगा, का। यस्य समुदयो यत्र प्रथमतः, यस्य के स्थान पर क्या हो जाएगा, कस्य। यहाँ या के स्थान पर का है। अशुभा गंडकी पश्चिम भागे, पश्चिम भागे के स्थान पर क्या हो जाएगा, कस्मिन। कस्याम तो होगा ही नहीं, कस्मिन ही होगा। ठीक। प्रश्न 6 है हमारा, अधोलिखितेषु द्वे शुद्धे पर्याय पदे रेखांकिते क्रियताम। कह रहा है कि जो पद दिया है, जो शब्द दिया है, जैसे यशा, उससे दो ठो जो है उसके पर्यायवाची शब्द के सामने जो है गोला बनाइए, रेखांकित कीजिए। तो यशा का कीर्ति है, समज्ञा, और नृपः का क्या हो जाएगा, राजा, भूपः। वो तीसरा दिया है कूपः, कूपः तो होगा ही नहीं नृपः का, कूपः मैंने कुआं हो जाता। जनः का दो ठो क्या हो जाएगा, जनः का हो जाएगा नरः। ठीक है, योकः लोकः दे दिया है, लोकः में तो संसार होता। प्रजा का दे दिया तो प्रजा का जनता, संतति। ठीक है, विद्यार्थी का शिष्यः, अंतेवासी। फिर प्रश्न 7 में आ गए हम, कहता है कि निम्नलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य स्त्री प्रत्ययम लिखत। निम्नलिखित उदाहरण का अनुसरण करके स्त्री प्रत्यय लिखिए। लिखा स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिकम मूल प्रातिपदिकम स्त्री प्रत्यय। वरिण्या, वरिण्य में टाप लगेगा तो क्या बनेगा, वरिण्या। सेविता में, सेवित में टाप लगेगा, सेविता। विलोकिता में, विलोकित में टाप लगेगा तो बन जाएगा विलोकिता। अगम्या में जो है, अगम्य में टाप लगेगा तो बन जाएगा अगम्या। विशाला में विशाल धन टाप से बन गया विशाला। तो इस प्रकार से अभी कुछ प्रत्यय शेष रह गया है, वह भी हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी ही पढ़ाएंगे। और तब हम लोगों का जो है सिलेबस पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम समझेंगे कि जो भी हमारे छात्र अध्ययन कर रहे हैं वह संस्कृत में निश्चित ही बहुत अच्छा अंक अर्जित करेंगे। इसी आशीर्वाद के साथ अब हम इसके द्वितीय पुस्तक के प्रश्नोत्तर को कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। फिर प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को बता दें, ताकि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव भी अपने से चुनेंगे जो हमारे छात्रों के लिए हितकर हो। धन्यवाद।